छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। शादी के बारे में मैं अभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम जानती हो ना, पुप्पो घर आई हुई हैं। उन्हें इस बात का पता चला तो वो घर में हंगामा खड़ा कर दी। हमारे खानदान में पसंद की शादी नहीं होती। मुझे नहीं लगता अब्बा और पुप्पो मेरा साथ देंगे। क्या कह रही हो तुम गुलशन? हम सबने तुम्हें मना किया था ना कि तुम खाला जान को इसके बीच में नहीं लेकर आओगी, लेकिन तुम अपनी असलियत पे उतर ही आई। लड़ाई लड़नी है ना अपनी, तो अपने बलबूते पे लड़ो। खाला जान को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम्हें मेहरू से हमदर्दी है तो मुझे बता दो वो कहाँ है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है। प्लीज प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है और किस हाल में। इतनी रात हो गई है और शकील का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मौसम भी आज बहुत खराब है। पता नहीं मुझे और कितना जागना पड़ेगा शकील के लिए। अगर पता होता कि शादी के बाद इस तरह मुझे जलील होना पड़ेगा तो मैं कभी भी शकील से शादी नहीं करती। क्या हुआ, बात हुई पुप्पो से? नहीं यार, पता नहीं कहाँ है वो। मैंने तो सब जगह देख लिया, मुझे नजर ही नहीं आ रही। ओ हाँ, मैं तो भूल गई। पुप्पो तो घर पे है ही नहीं, वो बराबर वाली खाला के घर गई हुई है। चलो ठीक है, जब वो आ जाएंगी ना तो उनको मैं खुद ये बात बताऊँ। नहीं फराह, मुझे लगता है कि हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए अभी। जिलेउमा, तुम जैसे सोच रही हो ना, पुप्पो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वो बहुत अच्छी है। मैं मानती हूँ पुप्पो ऐसी हरगिज नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन हमें एक बार साथ से तो पता करना चाहिए उसके दिल में क्या है। जिलेउमा, साथ तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है, नजर आ जाता है यार। उसका इस तरह से यहाँ बार बार आना, शानी से तुम्हारे लिए लड़ना, तुम्हारा इस तरह ख्याल रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करो, हर वक्त एक ही बात को लेके बैठो। इसको मैं कैसे समझाऊं? शकील, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे। आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है मेरी परवाह मत किया करो, मत जागा करो मेरे लिए। तो क्यों जागती हो? क्यों ना जागूं? मुझे आपकी परवाह है क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। आपको तो मेरा कोई ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आपकी बहुत परवाह करती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ शकील। बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब एक लफ्ज ना बोलना। क्यों ना कहूँ? आप मुझे मेरे एक गुनाह की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, जिसके लिए मैंने 10 दफा आपसे माफी भी मांगी है, और मैं एक दफा दोबारा आपसे माफी मांगती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे शकील, जबकि मैंने ये गुनाह किया तक नहीं है। फिर भी ना ही तुम्हें मैं आजाद करूंगा, ना ही तुम्हें मैं अपनाऊंगा। तुम्हारे गुनाह की सजा यही है, और अब तुम जिंदगी भर तरसती रहो। लेकिन तुम्हें गुलशन मेरा प्यार नहीं मिलता। शकील प्लीज, खुदा के लिए ऐसा ना करें। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँ। आप प्लीज मुझे अपना लें। बस गुलशन, बस बस, चुप हो जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं।
शामू काका, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इस घर के कागजात जल्द से जल्द अप्रूव कर दें, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। मैं चाहती हूँ ये घर जितनी जल्दी हो सके मेरे नाम हो जाए, ताकि मैं सुकून से कनाडा शिफ्ट हो सकूं। मैडम मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मगर नाहिद साहिबा मेरी किसी बात को नहीं मानती। वो तो सिर्फ उस बुआ की बातों पर यकीन करती है। आजकल ये बुआ नाहिद आंटी की शह पर कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी है। इसका भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि बुआ रास्ते से हट जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हटाए ना शामू काका, ये 2 टके के लोग आपसे हैंडल नहीं हो रहे हैं। सॉरी मैडम। शामू काका, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सारे काम ऑन टाइम हो जाए, क्योंकि जब मेरे काम वक्त पर नहीं होते ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैडम मुझे शक है, बल्कि यकीन है कि नाहिद साहिबा ने प्रॉपर्टी के कागजात बुआ के पास कहीं छुपा कर रखे हुए हैं। क्या? बुआ के पास? बुआ के पास कौन से तहखाने जहाँ पर वो छुपाएंगी? इसके पास तो कोई जगह भी नहीं है छुपाने के लिए। और नाहिद आंटी अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के कागजात भला वो बुआ को क्यों देंगी छुपाने के लिए? मैडम नाहिद साहिबा बहुत चालाकी से काम ले रही है। उन्हें पता है कि अगर वो कागजात इस घर में रखेंगी तो हम बड़ी आसानी से उन कागजात तक पहुंच जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने कागजात बुआ के पास छुपा कर कहीं रखे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पास भी कोई खुफिया जगह जरूर है। तो पता कराएं शामू काका। और हाँ, अगर कोई भी रुकावट आए मेरे रास्ते में तो उसे हटा दे। जानते हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया मैडम, आप फिक्र ही मत करें। आप तो ठीक भी हो जाओ ना, इतने दिनों से बीमार हो, और देखो मैंने तुम्हारी कितनी खातिर भी कर ली है। ठीक हो जाओ अब प्लीज। अरे बेटा, मैं कोई जान के थोड़ी बीमार हुई हूँ और आराम कर रही हूँ। बस मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अब मैं ना तुम सबसे बहुत दूर जाने वाली। ये कैसी बातें कर रही हो अम्मा तुम? तुम्हें पता तो है इस घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है, और गांव जाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। मैं गांव जाना चाहती। लेकिन क्यों अम्मा? बताया तो है हम गांव नहीं जा सकते, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। बेटा जाना तो पड़ेगा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। राज? कैसा राज? वो मैं तुझे नहीं बता सकती बेटा। मैं देखो, अगर कोई परेशानी वाली बात है तो बता दो मुझे, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां हल करवा दूंगा। बस बेटा कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बस मैं एक बार अपना गांव देखना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं पैदा हुई, जहाँ मैं पली बड़ी। चलेंगे अम्मा, गांव भी चलेंगे, इंशाल्लाह जरूर चलेंगे। बस एक बार थोड़े पैसे जमा हो जाए ना तो अपने गांव वापस जरूर चलेंगे। बेटा मुझे कोई और परेशानी नहीं है, बस मुझे तेरी परेशानी है कि तू अच्छा इंसान बन जाए, इज्जत के साथ तू नौकरी करे, तू वक्त की रोटी खाए, और तेरी शादी हो जाए तो अपने बाल बच्चों में खुश रहे। क्या बात है अम्मा, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पे। खैरियत तो है? बस बेटा जब से हम यहाँ आए तुझे हमेशा मैंने डांटा है, बुरा भला कहा है, तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, कभी मैंने तुझे कोई खुशी नहीं दी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं तेरा ख्याल रखूं, तुझे बहुत सारी खुशियाँ दूं, कभी तुझे कोई परेशानी ना आए। बस मेरा बच्चा तो अपना ख्याल रखे। तुम भी अपना ख्याल रखो। अच्छा उठो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? उठ जाना, मैं दवाई ला रहा हूँ। ये शकील कहाँ चला गया है? कहीं ये मेहरू की तलाश में चौधरी अफजल के घर तो नहीं चला गया? मैंने मना किया था उसे कि वहां ना जाए। चौधरी अफजल भी तो उन्हीं के साथ मिला हुआ है, तो उन्होंने मिलकर मेहरू के खिलाफ कोई चाल चली है। कहीं लोग शकील के साथ
कुछ ना करते मेरू बिटिया का पता चला? बुआ, आप मेहरू की फिक्र छोड़ें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। बिटिया मेरी तबीयत तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मरने से पहले मेरू बिटिया आपके साथ हो, मैं ये देखना। बुआ, कैसी बातें करती हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, एक छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी। बिटिया आपने जो अजहर मियाँ के जायदाद के कागजात मेरे पास रखवाए थे वो वहीं रखे, जब आपको जरूरत हो तो आप ले लीजिएगा। हाँ बुआ, याद है मुझे, जब वक्त आएगा मैं ले लूंगी वहां से। लेकिन बुआ, एक बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का इल्म जबेरिया को हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे पता चल गया फिर कोई चाल चलेगी वो। इसीलिए तो मैंने ये कागजात आपके पास रखवाए। हाँ बिटिया आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उन कागजों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र रहें। बुआ, मरने की बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं वैसे ही बहुत मुश्किल में हूं, अब किसी और अपने को खोना नहीं चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। अपना ख्याल रखा कर। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में। अपना ख्याल रखना बिटिया। सेबी, हाय पानी भी नहीं रखा हुआ यहाँ तो। जेबी पानी ले आ। अली कहाँ रह जाती है, ये कहाँ चली जाती है? आवाजें देते रहो सुनती ही नहीं है। अली कहाँ रह जाती है? ये लीजिए पानी और आपकी दवा। नहीं भाई नहीं, ये दवाएं वाएं मुझे नहीं खानी है, मरना नहीं है मुझे दवाएं खाकर। खालाजान, आपकी लापरवाही की वजह से ही आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगी तो और बिगड़ जाएगी ना। भैया पता नहीं किसकी नजर लग गई है मुझे तो। वैसे भी ये बताओ, कहीं तुमने मुझ पे कोई काला जादू तो नहीं करा दिया है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं? खालाजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो जाए? आप इस घर की बड़ी हैं, ये घर आप ही के दम से चल रहा है। भैया बस रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। खालाजान, ऐसा इल्जाम तो नहीं लगाइए मुझ पे, मैंने आपका बुरा कभी नहीं। बस कर दो भाई, बस कर दो, पता है मुझे। बातें बनवा ले बस तुमसे। जैसे मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं है कि क्या सोच रही हैं और क्या कर रही हैं मेरे लिए। अरे अल्लाह, हाँ फरा, कैसी हो? मेरे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कोई लड़का तो नहीं ढूंढ लिया? अरे नहीं भाई, इससे भी ज्यादा अच्छी गुड न्यूज है। तुम्हें पता है, भाई ने मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी है। अरे वाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। इस पे तो ट्रीट बनती है। अब तुम जल्दी से मुझे ट्रीट दे दो। अच्छा? हाँ हाँ बिल्कुल। तुमने जो ख्वाब देखे थे वो हमेशा पूरे होंगे फरा। तुम्हें पता है, तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचती हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा होता है। पर एक मसला है यार। वो क्या? यार
भाई ने परमिशन तो दे दी है, लेकिन मुझे अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी? तुम परेशान मत हो फरा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम कुछ मिलकर सोचते हैं, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, तुम फोन रखो, मैं आती हूँ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैडम, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि अजहर साहब की प्रॉपर्टी के सारे कागजात उस बुआ के पास हैं। उसी ने कहीं छुपा के रखे हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है शामू काका। अगर ये कागजात बुआ के पास हैं, तो मुझे आज ही ये कागजात चाहिए। बस शामू काका, कुछ भी करके इन कागजात को आप आज ही हासिल कर लें। मेरी वकील साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे यही कहा है कि जब तक इस घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, ये घर मेरे नाम नहीं हो सकता। शामू काका, किसी भी तरीके से ये कागजात मुझे आप दिलाएं। मैडम, मैं उस बुआ को अब नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाता हूँ उसके पास। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, चले। हेलो जी भाभी। शकील, शकील तुम कहाँ हो? कब से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मेहरू से बात हुई आपकी? नहीं शकील, मेरू से तो बात नहीं, लेकिन खाला जान की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे परेशानी हो रही है कि वो तुम्हारा मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी। बस तुम घर आ जाओ। ठीक है भाभी, मैं आ रहा हूँ। फिर फोन कर रहा है साथ मुझे। चल बेटा, आज तेरा फोन उठा ही लेता हूँ, क्या याद रखेगा। हाँ साथ बोल, क्या मुसीबत हो गई अब तुझे? भाई मेरे पास वक्त नहीं है मिलने का, समझ आ रही है ना? यार ये हाथ वाथ मेरे सामने मत जोड़ा कर, समझ आ रही है? अच्छा तू है कहाँ? मैं आता हूँ तेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, चलो ओके, आ रहा हूँ मैं। शकील, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी गुलशन से शादी हो चुकी है। देखो शकील, मैं मानती हूँ कि मेहरू मेरी बहन है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपना घर बर्बाद कर लो। कौन सा घर भाभी? कैसा घर? गुलशन को कभी मैंने दिल से बीवी तस्लीम नहीं किया भाभी, और ना ही कभी मैं उसको वो इज्जत दे पाऊंगा। मैं मानती हूँ गुलशन ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन शरई तौर पे वो तुम्हारी बीवी है, और जिस हाल में वो है ना, तो अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? जब तक मेहरू नहीं मिल जाती, मैं किसी का ख्याल नहीं रखूंगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, चाहे वो मेरी अपनी बीवी गुलशन ही क्यों ना। शकील, मेरी बात तो सुनो। फरा, तुम कहीं अप्लाई तो करो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी यार? हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनके हस्बैंड एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तुम मुझे अपनी सीवी दे दो, मैं उनसे कहूँगी अपनी कंपनी में जमा करवा दें, कोई ना कोई अच्छी ऑफर आ जाएगी। यार लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं इतनी बड़ी कंपनी में कैसे जॉब करूँगी? अरे भाई, मैं जानती हूँ, मेरी दोस्त बहुत एक्सपर्ट है, उसे कोई ना कोई काम दोगे वो सरंजाम देगी। और देखो, तुमने इतना पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो फायदा उठाओगी ना। मैं कहती थी ना, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देखो वो दिन आ गया। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही। कहाँ चलेगी तुम मेहरू? हाँ, कहाँ चलेगी तुम अपना को छोड़ के?
कि अपनों के साथ कोई ऐसा करता है। तुम्हें क्या पता घर पे सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज मेरे को वापस आ जाओ, प्लीज। आंसू कहानी ऐसी है यहाँ चुप आहट की है सरगोशियाँ तो टूटा शीशा